जोहार नमस्कार। आज फिर कुछ नई बातें, कुछ अनसुनी बातें और कुछ विचित्र बातें आप सबके बीच में करने आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। जो आप लोगों ने कहा वो किया। जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, ताकि ऐसी बातों के लिए आप मेरे से जुड़ें और मैं आप तक ये बातों को रख सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो में आप भर भर के कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट झारखंडियों को जगाने में काम करेगा। और प्यार आप तो देते ही हैं लाइक के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वीडियो शेयर करके जरूर उन तमाम झारखंडियों तक पहुंचाएं जिनके साथ कल ये छल हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे झारखंड के क्रांतिकारी नेता रिजवान अंसारी जी के बारे में। कल रिजवान अंसारी जी ने जेएलकेएम के एक सुप्रीमो आदरणीय हमारे टाइगर जयराम महतो जी के पीठ पे खंजर भोग के जेएमएम को ज्वाइन कर लिया। अब कहिएगा कि उन्होंने गलत क्या किया, कुछ महानुभाव कहेंगे कि गलत क्या किया। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये अधिकार उनको किसने दिया था कि आपको जब टिकट दे दिया गया था और टिकट मिलने के बाद आपने इस तरह का काम किया? आपको पहले चल जाना चाहिए था। कौन रोक के रखा था? आपको अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना था तो पहले कर लेते। अभी बाद में नॉमिनेशन हो गया, स्कूटनी हो गया, सब कुछ हो जाने के नाम वापसी का समय बीत गया, पूर्ण रूप से जब नॉमिनेशन वहां प्रक्रिया खत्म हो गई, तब आप जाके जेएमएम को ज्वाइन किए। वाह, ताली बजाने का इच्छा करता है आपके लिए रिजवान जी। अरे आप कितना बुड़बक बनाए झारखंडियों को, कितना बुड़बक बनाए। बुड़बक बनाने का जैसे आज तक के भारत के इतिहास में कभी कोई ऐसा नेता नहीं किया होगा जैसा काम आपने किया है। शायद पूरे हिस्ट्री को खंगाला जाएगा तो एक नाम निकलेगा रिजवान अंसारी। एक नाम निकलेगा रिजवान अंसारी। पूरे भारत को खंगाला जाएगा तब एक नाम निकलेगा जो किसी पार्टी से टिकट लेके नॉमिनेशन करा के, नॉमिनेशन होने के बाद, स्कूटनी होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वाह, दिल खुश कर दिया आपने तमाम झारखंडियों का। जरा सा भी आपको शर्म नहीं लगा? जरा सा भी, रत्ती भर भी शर्म जिसको कहते हैं। अरे ज्वाइन करना ही था तो भीतर खाने तो आप नॉमिनेशन के पहले सेटिंग कर ही लिए थे। ये तो तमाम झारखंडी समझ ही गए। ये व्यक्ति क्या किया, नॉमिनेशन करने के पहले सेटिंग ये कर लिया। वहां से कल्पना भाऊजी हमारी है जेएमएम की उम्मीदवार, इनको लगा कि नहीं यहां से मोटा माल मिल सकता है तो बेच दो अपना जमीर को, और ये आदमी बेच दिया अपने जमीर को। और इतना दिमाग लगाया कि नहीं, अगर हम अभी अगर कुछ कहते हैं तो यहां से टाइगर किसी और को टिकट दे देंगे और फिर हमको मोटा माल नहीं मिल पाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं आपको मिस्टर रिजवान अंसारी जी कि आपने जो किया है ना, झारखंडियों को एक शिक्षा दी है कि कभी भी किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आपके जैसे व्यक्तियों पे तो अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत सारे क्लेम ब्लेम लगे थे, लेकिन फिर भी हमारे टाइगर। अरे और एक चीज मैं बताता हूं, जो लोग कहते थे ना कि टाइगर ये कर दिया, बेच दिया, फलना कर दिया, ढकना कर दिया, मैं कहूंगा कि इतिहास के पन्नों में वे व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में वह व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाएगा जो व्यक्ति में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नेता बना दिया जिसको कुत्ता भी नहीं मुतता। मात्र धरती पर, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में एक लौता एक ऐसा व्यक्ति टाइगर जयराम महतो निकला जो ऐसे ऐसे लड़कों को नेता बना दिया जिसको कुत्ता भी नहीं मुतता। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नेता बना दिया उन्होंने। अरे जो विरोध कर रहा था उसको भी बीजेपी टिकट दे दिया, जिसको साथे लेके कपड़ा पर चल रहे थे, जिसको पूरे झारखंड में पहचान दिला दिए, अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिए, वो तो आपने कल देखा क्या किया। तो रिजवान, सम्मान पाने लायक तुम अब रहा नहीं, इसीलिए मैं तुमको सम्मान दूंगा नहीं। तुमको सम्मान देने का मतलब है कि झारखंडियों के साथ मैं भी गद्दारी करूं, तो तुम सम्मान पाने योग्य बचा नहीं। तुमने जो किया वो निंदनीय है, और तुमको अगर जेएमएम अपने पार्टी में स्वीकारा ये भी निंदनीय है। किसी पार्टी का नॉमिनेशन तुम फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने के बाद कोई पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो पार्टी तुमको ज्वाइन करा लिया, ये निंदनीय है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कल्पना भौजी के बजाय आप जेएमएम तुमको टिकट दे देगा गांडे विधानसभा से लड़ने के लिए?
अरे नहीं, ऐसा कैसे होगा, वहां तो डेटे फेल हो गया, डेटे खत्म हो गया, तो ऐसा तो अब हो नहीं सकता है। और तुमको इसका सजा जो है ना पूरे झारखंड के लोग देंगे, और तुमको जो सजा मिलने वाला है और जो मिलेगा, याद रखना तुम। अरे तुम ही ना वो व्यक्ति था जी जो 2 साल पूरे टाइगर के साथ साथ चल के मंच से पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिया करता था, झारखंडियत की बात करता था। तुम ही ना वो व्यक्ति था जो पूरे झारखंड में हम ये कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, छला जा रहा है, छलने वाला सरकार हेमंत सोरेन है, तो छलने वाली ये सरकार है, लूटने वाली ये सरकार है, डुबोने वाली ये सरकार है। तो सबसे बड़ा तो तुम है, सबसे बड़ा तुम क्या है तुमको भी पता है। तुमने जब इस पार्टी को ज्वाइन किया उस समय सोचना चाहिए था तुमको कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तुम्हारे में और गली के कुत्ते में कोई असमानता नहीं है, दोनों एक समान है। गली का जो कुत्ता होता है ना, कभी ई गली में पत्तल चाटेगा, कभी वो गली में पत्तल चाटेगा, कभी वो गली में पत्तल चाटेगा, तुम वही है। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई सम्मान है। तुम एक ऐसे समाज से आते हो, तुम एक ऐसे कौम से आते हो जिस कौम का सबसे बड़ा अस्तित्व उसका ईमान है। तुम एक ऐसे कौम से आते हो, तुम एक ऐसे समाज से आते हो जिसका सबसे बड़ा अस्तित्व ईमान है। वो ईमान के लिए जाने जाते हैं, अपने ईमान से समझौता वो कभी नहीं करते हैं। वो अपने जितने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं उतने ही ईमान के प्रति भी समर्पित होते हैं। जिसके साथ रहते हैं डंके की चोट पर रहते हैं। उन्होंने अपने समाज के तमाम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने गठबंधन को सपोर्ट किया और डंके की चोट पर किया है, और करे और किया था। तुमने उस सम्मान जो उस समाज को मिलता था, उस समाज को भी तुमने पूरे मूड़ी झुकाने का काम किया है। तुमको एक ऐसे व्यक्ति ने नली से उठा के गली तक पहुंचाया, एक ऐसे व्यक्ति ने तुमको सम्मान दिया। तुमको ना चतरा में कोई चिंता था, ना रांची में कोई चिंता था, ना गांडे में कोई चिंता था, ना और कहीं जगह कोई चिंता था। टाइगर तुमको कपड़ा पर लेके घूरता था और तुमको सम्मान दिया। और तुमने सम्मान के बदले क्या दिया? टाइगर के पीठ पीछे छुरा भोंका। अरे दम था तो सामने से छोड़ के चले जाते। कौन मना करके रखा था? थोड़ी तुम्हारे बिना जेल के में नार हो जाएगा, ना कल हुआ है ना आज होगा। लेकिन तुमने हमारे गांडे विधानसभा के तमाम जो साथी थे उसका मनोबल गिरा दिया। तुम्हारे जैसा गद्दार धरती पे पैदा नहीं लेगा। तुमने जो गद्दारी किया है पार्टी के लिए, तुम्हारे जैसा गद्दार धरती पे पैदा नहीं लेगा। तुमने पूरे मुसलमान समाज को बदनाम कर दिया। वो समाज जो ईमान के लिए जाने जाते हैं, उस समाज को तुमने नजर झुका दिया। अब वो लोग कभी गर्व से ये नहीं कहेंगे कि हमारा ईमान मजबूत है। तुमने उस ईमान को बेच दिया चंद पैसों के लिए। बधाई हो, शुभकामनाएं हैं तुमको। जल्दी मंत्री सांसद बनो। और हमको तो लगता है तुमको मंत्री सांसद तो नहीं बनाएगा जेएमएम, हाँ चड्डी बनियान खींचने के लिए जरूर रखेगा। 2-4 रुपया मिला होगा तुमको, कितना दिन ऐश करता है देखने वाली बात है। साथी लोग, आप लोग इसको जवाब दीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उस तक पहुंचाइए। मैं खुद भेज सकता हूं लेकिन नहीं भेजूंगा, आप भेजिए उसके तक और बताइए उसको कि क्या होता है इसका अंजाम गद्दारी करने का। धन्यवाद, जोहार, फिर मिलते हैं आपसे।